हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय है सर्वमय ईश्वर, यानी सभी जगह ईश्वर, हर कण कण में ईश्वर। तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ठीक है, परंतु मंदिर में दर्शन करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं मानते। कितने ही लोग नित्य एक बार मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और मानते हैं कि हम दर्शन कर आए। कितने ही लोग दर्शन करके 2-3 बार मंदिर में जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम तो 3 बार दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा तू दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, परंतु तुझको ज्ञान नहीं है कि मैं 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूँ। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं कि जब भगवान इस जीव को न देखता हो। परमात्मा हमको देखे, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं। तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो तो जीवन सफल होगा। मंदिर में भगवान के दर्शन किए, वे साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण ही मिलती है। मंदिर में दर्शन करने से आनंद तो होता ही है, परंतु यह आनंद कायम नहीं रहता। तुम मंदिर से बाहर आते हो तो क्या आनंद टिकता है? मंदिर में से बाहर तो क्या, परंतु मंदिर के भीतर ही यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित उस भीड़ में तुमको धक्का लग जाए तो मंदिर में ही भगवान का दर्शन करते करते मनुष्य शांति गंवा देता है। दर्शन करता करता अकड़ जाता है। कोई कोई तो ऐसा भी होता है कि दर्शन करते करते क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तूने मुझे धक्का मारा, तुझको दिखाई नहीं देता है, अंधे हो गए हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी के सम्मुख क्रोध नहीं करें, ऊंची आवाज में बोले भी नहीं। ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप अति कोमल है। कोई बहुत ऊंचे स्वर से बोले तो ठाकुर जी को परिश्रम होता है, ठाकुर जी को कष्ट होता है। मंदिर में ऊंचे स्वर से बोलना अपराध है, पाप है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए भी मनुष्य की आनंद शांति स्थिर नहीं हो पाती, तो मंदिर से बाहर आने के बाद कैसे रहेगी? जब मंदिर में ही शांति नहीं है, प्रभु के सामने ही शांति नहीं है, तो बाहर आकर शांति टिक सकती है? नहीं टिकेगी। साधारण दर्शन करने वाले को तो मंदिर में भगवान का स्वरूप मात्र दिखता है, प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते। मंदिर के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजे हुए हैं, वहाँ मूर्ति नहीं परंतु साक्षात भगवान विराजे हैं। तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं कि प्रभु को मूर्ति मात्र दिखती है? मंदिर में भगवान के दर्शन करो, ठाकुर जी के सम्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो कि यहाँ मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान विराजे हैं। अपने परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूँ, अपने मालिक की मैं वंदना कर रहा हूँ। ठाकुर जी की आंखों में प्रेम भरा हुआ है। ठाकुर जी मुझे प्रेम से देख रहे हैं। मुझे देखकर मेरे भगवान होठों से धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न है, मेरे ठाकुर बहुत प्रसन्न हैं। अब मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं वैष्णव हो गया हूँ। मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, जिससे सब छोड़कर मैं राम कथा कृष्ण कथा श्रवण करके बैठ सका हूँ। उनके कृपा से ही आज हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, उनके कृपा से ही आज हम राम कथा सुन रहे हैं। मेरा मन उसमें लग रहा है, मेरा चित्त उसमें स्थिर हो रहा है। आज मेरे प्रभु ने मुझे यह सुयोग्य दिया है। मेरे प्रभु मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है। इस रीति से परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते करते दर्शन करो। दर्शन करने में भगवान के प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आंखें सज्जल हों, आंखों में अश्रु आ जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, तो दर्शन में आनंद आवे, तब दर्शन में आनंद आवे। परंतु जिसके हृदय में भावना नहीं,
हृदय शुष्क है, मलिन है, जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं है, भगवान से जिसका हृदय पिघलता नहीं है, जो भगवान को देखकर जिसको आंखों में अश्रु नहीं आता है, शरीर में रोमांच नहीं होता है, उसे तो मंदिर में परमात्मा दिखता ही नहीं, मात्र वह मिट्टी का मूर्ति दिखता है, पत्थर का मूर्ति दिखता है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करो, यह ठीक है, परंतु इतने से भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हो उसी प्रकार प्रत्येक मानव में ऐसी भावना रखो कि मैं जिस देवता की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा के नाम का जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासन पर बैठा है, ऐसा नहीं है। वह तो प्रत्येक मानव शरीर में विराजमान है, सब में विराजे हुए हैं, हर कण कण में विराजे हुए हैं। ईश्वर सबके आधार हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े, तो भक्ति बढ़े, तो भक्ति हो। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता न होवे तो मानव बोल नहीं सकता। अंदर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते हैं। तुम शांति से कथा सुनते हो, तुमको सुनने की शक्ति कौन देता है? शांति से बैठने का शक्ति कौन देता है? स्थिर रहने का शक्ति कौन देता है? अंदर विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। बैठे होते हुए बहुत से मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते, बैठे हैं, कथा हो रही है, वो नहीं सुन रहे हैं। इंद्रियों को शक्ति देने वाला ईश्वर है। जो भगवान मंदिर में विराजे हैं वहीं परमात्मा प्रत्येक मानव शरीर में रहकर मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को प्रकाशित करते हैं, शक्ति देते हैं। प्रत्येक के अंदर चैतन्य रूप प्रभु विराजे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करके पश्चात तुमको कोई मनुष्य देखे तो उसमें शरीर को मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वर को देखो। यह जवान है, यह बूढ़ा है, यह काला है, यह गोरा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह बालक है, यह भिखारी है, यह गरीब है, यह अमीर है। ऐसे भाव से देखोगे तो संभव है कि तुम्हारी आंखें बिगड़ जाए, तुम्हारा मन बिगड़ जाए। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं वहीं इन सब के शरीर में हैं, ऐसा सतत अनुसंधान करो। जिसे दूसरे में ईश्वर न दिखे उसे मूर्ति में भी ईश्वर नहीं दिखता। मूर्ति में भगवत भाव स्थिर करना है, परंतु जो बोलते चलते भगवान में भाव सिद्ध न कर सके वह मूर्ति में भाव स्थिर नहीं कर सकता। सृष्टि उत्पन्न करके प्रभु प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया, वह प्रवेश न करे तब तक सृष्टि बेकार है। अतः ईश्वर सब में है, सर्वमय है, सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण इस फूल में विराजे हैं। रास्ते में फूल पड़ा हुआ देखो तो तुम उस फूल के ऊपर पांव रखकर कि आगे बढ़ोगे? तुम बहुत सावधान होकर पांव रखो कि तुम्हारा पग फूल के ऊपर न पड़े। कोई लौकिक दृष्टि रखता हो तो उसे फूल और पत्थरों में क्या यह अंतर दिखेगा? पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है, परंतु फूल के ऊपर पग रखने में तुमको संकोच होता है। फूल में तुमको कुछ दिखता है, तुमको ऐसा लगता है कि मैं जिस देव की सेवा पूजा करता हूँ वह परमात्मा सुगंध रूप में इस फूल में विराजे हुए हैं। पग में जूती हो तो कांटे को पतले से रौंदता सरल है, परंतु फूल के ऊपर पग रखना यह कुछ कठिन है। वैष्णव को फूल में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इस वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थ में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने ही लोग यह भी कहते हैं कि ईश्वर तो 7वें तल्ले में बैठा है और वहाँ से सबको देखता है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं है। वैष्णव इसको नहीं मानता, सनातन इसको नहीं मानता। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तुमको देखता है परंतु तुम परमात्मा का दर्शन नहीं करते।
प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा विराजे हुए हैं। वैष्णव प्रातः काल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके पग रखते हैं। धरती माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, समुद्रौशने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। हे धरती माता, मैं तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण ये भूदेवी अर्थात धरती देवी के पति हैं। श्री नारायण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति का अर्थ है तीन देवी, श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी के पति। गुजरात में जिस प्रकार द्वारिका नाथ विराजे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में श्री बालाजी महाराज विराजे हैं। द्वारिका नाथ चतुर्भुज हैं और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हाथ में है। गुजरात सौराष्ट्र के मालिक श्री द्वारिका नाथ हैं। दक्षिण भारत के स्वामी श्री वेंकट बालाजी महाराज हैं। दक्षिण के लोग वर्ष में एक आध बार अवश्य बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। चतुर्भुज नारायण बालाजी का यह स्वरूप अति दिव्य है, अति सुंदर है। दर्शन से मन आघाता नहीं है। ऐसा अलौकिक स्वरूप है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी दिव्य छटा है। बालाजी महाराज का नाम है त्रिपति बालाजी महाराज। मूल संस्कृत शब्द त्रिपति का अपभ्रंश तिरुपति हो गया। लोग इसे तिरुपति बालाजी कहते हैं। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। इससे वैष्णव कहते हैं कि धरती माता हमारी माँ है। धरती पर पग रखने से पहले वैष्णव धरती की वंदना करते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और भूमि को प्रणाम करने से क्या लाभ। यह पत्थर नहीं है, यह मिट्टी नहीं है, यह जमीन नहीं है, यह तो परमात्मा की शक्ति है। इसके आधार पर सब टिके हुए हैं। यह साधारण धारण पोषण करती है, सबका धारण पोषण करती है, सबको भोजन देती है। यहाँ तक कि धरती के सीने पे हल चलाकर धरती के सीने को चीरा जाता है, उसमें बीज डाला जाता है, तब भी वह खुश होकर अन्न प्रदान करती है। जो शरीर को चलाता है, जो शरीर के लिए अन्न जरूरी है, धरती के सीना से निकलता है। चेतना परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजे हुए हैं। पानी में भी परमात्मा है। पानी में जो मिठास है वह ठाकुर जी का स्वरूप है। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा दी है कि अर्जुन, जल में रस रूप में मैं ही हूँ, मैं ही तृप्ति करता हूँ। किसी को अतिशय प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुझे 1000-2000 रुपया देता हूँ पर पानी नहीं दूंगा, तो वह कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पानी ही चाहिए। अतिशय प्यास लगी है तो पैसा या सोना चांदी से मनुष्य की तृप्ति नहीं होगी, पानी से ही होगी। पानी में मिठास रूप में, रस रूप में परमात्मा ही विराजे हैं। पानी जड़ नहीं है, पानी में परमात्मा है। ऐसा विश्वास अत्यंत तृष्णा लगने पर सभी को होता है। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता दृढ़ है। किसी जड़ वस्तु भी तिरस्कार करना यह प्रभु का अपमान करने जैसा ही पाप है। एक ही ठिकाने जो परमात्मा का दर्शन करे वह तो साधारण वैष्णव माना जाता है। उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, सब में श्री राम कृष्ण का दर्शन करता है, प्रत्येक मानव में भगवत भाव दृढ़ करता है, सब में भगवत भावना के दृष्टि से देखने की टेव पड़े तो मन पवित्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया है। पढ़े लिखों का तो मन बिगड़ता है और बेपढ़े लिखों का भी बिगड़ता है। संसार में व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखना यह असत्य जैसा है। तुम्हें मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करो। ऐसा भाव रखो कि ये सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। मुझे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं,
मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन भी न करूं। कोई चमड़ी काली हो, किसी की गोरी हो, उसमें क्या, मुझे क्या लाभ, मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे तो परमात्मा की ज़रूरत है। प्रत्येक शरीर में भगवान विराजे हैं, आँखों में प्रभु को रखकर जगत को देखो। इस रीति से जो देखता है उसको जगत राम रूप देखता है, कृष्ण रूप दिखता है। श्री तुलसीदास जी महाराज को जगत में सीताराम के सिवाय और कुछ न दिखता था। तुलसीदास जी को जगत में कोई स्त्री रूप दिखती न थी, कोई पुरुष रूप दिखता न था। संसार में किसी भी स्त्री में उनको सीता माता के ही दर्शन होते थे। महाराज सीताराम जी की नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत में स्त्री पुरुषों में श्री सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। जगत के स्त्री पुरुष में सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। जगत की प्रत्येक स्त्री में सीता जी के दर्शन का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में परमात्मा श्री राम को देखो। मंदिर में जो भगवान के दर्शन करते हैं वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के जो दर्शन है उन्हें असाधारण दर्शन कहते हैं। ऐसा असाधारण दर्शन करो जिससे मन की शांति कायम रहे। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे अंदर विराजे हुए भगवान तुमको दिखने लगेंगे। अंदर विराजमान परमात्मा का जिसको यथार्थ दर्शन हुआ है उसकी शांति किसी दिन भी भंग नहीं होती है। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो आता है, परंतु वहाँ के दर्शन 24 घंटे खुले नहीं रहते। मंदिर में विराजे ठाकुर जी तो शयन भी करते हैं। ठाकुर जी के शयन करने के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? जो केवल बाहरी भगवान के दर्शन का आधार रखता है तथा जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वाले को थोड़े समय दर्शन का आनंद देकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु जिसे अंदर के परमात्मा दिखते हैं, जिसे आत्म स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। प्रभु का वियोग यही भारी रोग है। इस रोग की औषधि प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास करना है, जिससे प्रत्येक में प्रभु दिख पड़े, प्रत्येक में आत्मभाव जागे, वे प्रभु का नित्य सानिध्य का अनुभव करते हैं। प्रत्येक में प्रभु दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुषों को ऐसी तन्मयता हो जाती है कि उनको स्वयं में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जो प्रभु वैकुंठ में विराजे हैं वे प्रत्येक जड़ चेतन में भी हैं और वे मुझ में भी सतत विलास कर रहे हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं, उनको प्रभु का वियोग नहीं होता और इससे उनका आनंद अस्थायी टिकता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास कुछ भी नहीं रहता, परंतु उनकी शांति भंग कभी नहीं होती। वे सतत आनंद में मस्त रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि वे जानते हैं कि इस जगत का जो मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वमय है, वह स्वयं हमारे हृदय में है। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है, तो लक्ष्मीपति जिसके हाथ में आवे तो उसका सुख कितना होगा। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे पास लाख रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, मुझे तनिक भी बाधा नहीं आवेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी होने से ही मनुष्य इतना निश्चिंत हो जाता है, तो लक्ष्मीपति का सानिध्य जिसको सतत होता है उसको शांति कैसी होगी। लक्ष्मी से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, यह कायम रहता नहीं। जो आत्म स्वरूप में लक्ष्मीपति को देखते हैं, परमात्मा की झांकी करते हैं, उनका आनंद कायम रहता है। बाहर दर्शन करते करते तन्मयता से लीन होकर जो अंतर दर्शन करते हैं, जो आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वही संसार से तरते हैं। लोटे में पानी हो तो
तुम उसे बाहर फेंक सकते हो, परंतु लोटे के अंदर जो शून्य आकाश है उसे कौन बाहर कर सकता है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा तत्व भी अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं। आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन, इसी को अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। गोपी जन कृष्ण के अपरोक्ष दर्शन में इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्री कृष्ण वियोग से व्याकुल हुई सखी से कहने लगती, अरे सखी, तू कृष्ण को ढूंढने कहाँ दौड़ती है, मैं ही कृष्ण हूँ। गोपियों को कृष्ण का सतत संयोग है और इससे गोपियाँ आनंद स्वरूपा हैं। उपरोक्त दर्शन से बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, जीव कृतार्थ बनता है। मंदिर में दर्शन करो और पीछे प्रत्येक मनुष्य में प्रभु के दर्शन करो। जितने मनुष्य दिखते हैं वे सभी भगवान के अंश हैं। प्रत्येक जड़ चेतन प्रभु में विराजे हैं और प्रत्येक जड़ चेतन में प्रभु विराजे हैं। ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करोगे तो एक दिन तुमको अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। गुजरात में अपने को कोई मिले तो प्रत्यक्ष में जय श्री कृष्ण कहा जाता है। काशी अयोध्या की तरफ ऐसी पद्धति है कि कोई भी मिले तो राम राम कहते हैं। काशी में कोई मिले तो हर हर महादेव कहते हैं। वे एक बार राम नहीं बोलते, 3 बार नहीं बोलते, परंतु 2 बार राम राम बोलते हैं। वे 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ 2 बार। इससे क्या तात्पर्य है? इसका एक ही कारण है। इसके पीछे ऐसी भावना है कि मुझको जो दिखता है वह मेरा राम है और मेरे अंदर भी मेरा राम विराजा हुआ है। उस राम जी के प्रकाश से मैं जगत को देख पाता हूँ। राम जी मुझे प्रकाश देते हैं। जो दिख पड़ता है वह राम है तथा जो देखता है वह भी तत्व दृष्टि से राम जी का ही स्वरूप है। तुम मेरे अंदर राम जी का दर्शन करो और मैं तुम्हारे अंदर राम जी का दर्शन करूं। ऐसी भावना परस्पर रखो तो बहुत शांति की प्राप्ति होगी। तुम बहुतों में भगवान का दर्शन करोगे तो बहुत लोग तुम में भगवान का दर्शन करेंगे। वैष्णव तो वह है जिसके दर्शन से भगवान याद आवे, जिसको देखते देखते बहुत शांति मिले, मन खुश हो जाए, दिल आनंदित हो जाए। वैष्णव तो वह है जिसको देखने से परमात्मा का स्मरण आवे। तुम जिस मनुष्य के साथ व्यवहार करो उस मनुष्य में श्री राम जी का दर्शन करो, कृष्ण का दर्शन करो। दर्शन करते चलो, करते चलो। प्रत्येक मानव में श्री राम जी विराजे हैं, प्रत्येक मानव में कृष्ण विराजे हैं। इसे याद रहकर व्यवहार करोगे तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति हो जाएगा। यह व्यवहार नहीं होगा, भक्ति बन जाएगा। तुम्हारे घर में नौकर भूल करे तो नौकर को धमका दो, परंतु नौकर में राम जी विराजे हैं, इसको मत भूलो। कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि लड़का भूल करे तो कुछ नहीं, परंतु नौकर भूल करे तो चलो चले नहीं, क्रोध आ जाए, मारने दौड़े। लड़का घर में मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नहीं, अपन को जरा भी खोटा नहीं लगता, परंतु नौकर से थोड़ा भी नुकसान हो जाए तो आंख निकालते धमकाते हैं, तू कैसा है, तुझमें अक्ल नहीं है, बेअक्ल का है। नौकर में भी परमात्मा है। तुम्हें ऐसा कोई कहे कि तुम में अक्ल नहीं, तुम मूर्ख हो, तो तुम्हें दुख लगेगा क्या? उसको दुख नहीं लगेगा। ध्वनि से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार जो अपने लिए सोचते हो वैसे ही व्यवहार दूसरे के लिए सोचो, दूसरे से करो। जिस व्यवहार को तुम खुद चाहते हो, जिस आदर को तुम चाहते हो, जिस प्रेम को तुम चाहते हो, दूसरे के लिए भी तुम वैसा ही दो। मेरे अंदर जो राम विराजे हैं वहीं सबके शरीर में विराजे हैं, ऐसा भाव सदैव रखो। प्रत्येक में राम जी का दर्शन करो, कृष्ण जी का दर्शन करो, व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा।
सर्व में ईश्वर है, सभी जगह ईश्वर है। इसी भाव से भगवान का दर्शन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।